तो राकेश हमें कहाँ मिलेगा? सबसे पहले उसकी सिटी में जाकर, उसकी गली में जाकर के, घर में जाकर, और घर में जाके आपको पता चलेगा कि कौन से रूम में बैठा है राकेश। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज में, जहां पे आज मैं 5 मिनट में आपको सिखाऊंगा क्वांटम नंबर, जिसपे हर साल नीट एक ना एक सवाल जरूर पूछता है। कहानी की शुरुआत करते हैं, क्वांटम नंबर होते क्या हैं। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि किसी पर्सन को आपको ट्रैक करना है, आइए चलिए सबसे पहले ट्रैक करते हैं राकेश को। तो राकेश हमें कहां मिलेगा? राकेश को हम जानेंगे सबसे पहले उसकी सिटी में जाकर, सिटी से आप जाएंगे उसकी गली में जाकर, गली से जाएंगे उसके घर में जाकर, और घर में जाके आपको पता चलेगा कि कौन से रूम में बैठा है राकेश। उसी तरीके से अगर आपको ट्रैक करना है किसी भी इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको एटम में जाना पड़ेगा, एक शेल में। शेल के बाद आप जाते हैं दोस्तों सब शेल में, सब शेल के बाद में हम लोग पहुंचते हैं उसके ऑर्बिटल में, और फाइनली आता है आपका इलेक्ट्रॉन का एक पेयर जिनकी होती है ऑपोजिट स्पिन। तो अल्टीमेटली हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जैसे किसी इंसान को ट्रैक करने के लिए ये 4 चीजें चाहिए, इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करने के लिए एटम में ये 4 चीजें चाहिए होंगी, और ये चारों चीजें हमें किससे पता चलती हैं? शेल जिसको रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन, सब शेल जिसको रिप्रेजेंट करता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर स्मॉल एल, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल एम, और स्पिन को रिप्रेजेंट करता है एस क्यू एन, स्पिन क्वांटम नंबर स्मॉल एस। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं इन क्वांटम नंबर के बारे में, जिनमें से ये 3 क्वांटम नंबर जिन्हें हम लोगों ने लिखा हुआ है एन, एल और एम, डिराइव किए जाते हैं श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से। और बाकी जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसे हम लोग आर्बिट्रली असाइन करते हैं। कहानी की शुरुआत अब हम करेंगे पहले क्वांटम नंबर से, जिसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी शेल या फिर ऑर्बिट को। ये इनकी वैल्यू पॉजिटिव 1 2 3 4 हो सकती है, अकॉर्डिंगली के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। ये डिटरमाइन करता है साइज को और एनर्जी ऑफ किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल को। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था बोर्स के एटॉमिक मॉडल में कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रम, और हमने पढ़ा था एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिटल इज नेगेटिव ऑफ 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यहां पे दोस्तों n जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो n किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट के एनर्जी और साइज को। साथ ही साथ में जैसे जैसे बढ़ती है n की वैल्यू, वैसे साइज और एनर्जी भी बढ़ती जाती है, और जो वैल्यू होती है n की किसी भी पर्टिकुलर शेल में, वो n स्क्वायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर से भी जानते हैं, और सबसिडियरी यानी सेकंड क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। यह रिप्रेजेंट करता है शेप ऑफ ऑर्बिटल को, जैसे कि s स्फेरिकल सबशेल, अगर मैं कहूं p तो डंबेल के फॉर्म में रहते हैं सबशेल, अगर d की बात करें तो वो रहते हैं डबल डंबेल, f कॉम्प्लिकेटेड। तो ये शेप को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। साथ ही में इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों वो रहती है 0 से लेके n-1 तक के सारे नेचुरल नंबर्स, यानी हमें हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स ही लेने पड़ेंगे, 0 से लेके n-1। टोटल वैल्यूज जो रहती हैं वो वैल्यूज n के बराबर ही आएंगी। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में एक फॉर्मूला जरूर याद आता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसे हम लोग यूज करते हैं रूट ऑफ l इंटू l+1 h/2π। l के वैल्यूज मैं आपको बता देता हूं डिफरेंट सबशेल्स के लिए, सबशेल्स, और यहां पर लिख देते हैं l वैल्यू। जैसे s सबशेल के लिए l की वैल्यू 0 लेते हैं, p सबशेल के लिए l हो जाएगा 1, d सबशेल के लिए हो जाएगा 2, f सबशेल के लिए हो जाएगा 3 एंड सो ऑन। फिर आता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम लोग ml से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर सिंपली इसको लिख सकते हैं स्मॉल m। ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को। ओरिएंटेशन का मीनिंग होगी कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। जैसे p सबशेल के लिए 3 m की वैल्यूज होती है, -1 0 प्लस m, दैट इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसी तरीके से इसे 0 से -l से 0 और +l तक डिफाइन किया जाता है, यानी इसकी वैल्यूज रहेंगे -l से लेके +l तक, और इंक्लूडिंग 0। तो टोटल वैल्यूज कितनी हो जाएंगी दोस्तों? 2l + 1। ये होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट आता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसे आर्बिट्रली असाइन किया गया है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ये टू रिप्रेजेंट द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट इट्स ओन एक्सिस, जो कि +½ -½ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या फिर अप एंड डाउन से रिप्रेजेंट करी जा सकती है। आइए चलते हैं सीधे कुछ सवालों की तरफ जो कि पूछे गए हैं नीट 2024 के अंदर। सबसे पहला सवाल है कि बताइए कौन किसको रिप्रेजेंट करता है। देखिए नीट 2024 में सवाल आया, ml जो कि होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, रिप्रेजेंट किसको करता है? ये रिप्रेजेंट करता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल,
किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ms स्पिन किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। l क्या होता था, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता था, किस तरह का शेप होगा, शेप को ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड n नंबर ऑफ n किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइज या फिर एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, दैट केम इन नीट 2024। अगला सवाल जो कि नीट 2023 से है, पढ़ लीजिए इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर। हमें इनको पढ़ना और पता करना कि कहां पर गलत क्वांटम नंबर दिए गए। n की वैल्यू 4 बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 हो सकती है। l की वैल्यू 0 to n-1 बिल्कुल सही है। m की वैल्यू -l से +l बिल्कुल सही है। और टोटल वैल्यूज भी यहां पे हमें दी हुई है इस तरीके से। एंड स्पिन -1 बिल्कुल सही है, तो ये कोई गलत नहीं है। n = 5 सही है, l = 2 सही है, m = -2 सही है, यहां तक भी सब सही है। अच्छा, यहां पर शायद 0 मिसिंग है। अगर 0 मिसिंग है तो दोस्तों यहीं पे यही आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 0 नहीं दिया, जबकि -l से +l इंक्लूडिंग 0 आंसर होता है। तो दोस्तों ऐसे ही मैं हर बार आपके लिए 5 मिनट के कॉन्सेप्ट्स लाता रहूंगा और आप लोगों को सिखाता रहूंगा 5 मिनट में बड़े बड़े कॉन्सेप्ट, जिन पे सवाल पूछे जाते हैं जेईई और नीट के एग्जाम में। बने रहिए मेरी ब्रह्मास्त्र सीरीज में।